अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? मनुष्य समाज और पशु समाज में एक अंतर है, और वो अंतर क्या है? हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर हमने कल भी डिस्कस किया था कंट्रोल, तमह, इंद्रियों पे दमन करना वो मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए ये जो शास्त्र है, तो भागवतम भी 5000 साल पहले संकलन की गई है, और उस समय भी अब बता रहे हैं कि धीरे धीरे कलयुग, मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये फ्यूचर में लिखा, मतलब फ्यूचर के लिए लिखा गया, कलयुग का प्रभाव लिखा गया। उस समय तो कलयुग की शुरुआत थी, उस समय इतना ये सब चीजें नहीं थी, पर पहले से बताया गया है कि क्या होने वाला है आगे, कि व्यक्ति खाने अशन मतलब भोजन ग्रहण करते हुए, तो भोजन ग्रहण करते हुए एक मनुष्य नियम पालन करता है ना, एक आराम से एक जगह बैठता है, बल्कि पहले भगवान का नाम लेता है, और काफी नियम होते हैं कि पहले हाथ धोता है, नहीं पशु पहले हाथ नहीं धोता। एक मनुष्य समाज में नियम पालन ही उसको पशु समाज से अलग कर रहता है। मतलब आज मैं आप कहीं पर भी किसी भी आप अपने आसपास नियर डियर वंस के पास जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तो बच्चे चिप्स का पैकेट लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, और बिना हाथ धोए बस वो कपड़े से हाथ पोंछ लेते हैं और फिर चलते रहते हैं। मतलब ये बिल्कुल आम बात हो गई है, मतलब कोई इसमें कोई सभ्यता नहीं है आज मनुष्य समाज में। और ये बिल्कुल साफ देखने को मिलता है, जहाँ खा रहे हैं वहीं सो रहे हैं, जहाँ सो रहे हैं, मतलब इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग रोज नहा भी नहीं रहे शहरों में, और पढ़े लिखे लोगों के बच्चे आज रोज नहा भी नहीं रहे। मतलब भारत में तो ये अकल्पनीय है, सोचा भी नहीं जा सकता कि बिना नहाए कोई, मतलब हम अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो बात दूसरी है, कोई बीमार हो तो बात दूसरी है, बट मतलब ये तो बच्चा भी जानता है कि सुबह उठ कर नहाना है ना। पर ये क्या है, अब सिटी लाइफ में नॉर्मल हो चुका है। पता नहीं यहाँ पर कपूरथला में क्या हाल है मेरे को नहीं पता, बट शहरों में तो नॉर्मल है ये। और ये क्या लिख रहे हैं, ये पहले से लिख रहे हैं कि ये चीजें होंगी। क्या स्नान में कोई नियम नहीं होगा? पहले स्नान करते हुए भी नियम था, एक स्नान करने का भी तरीका होता है। आयुर्वेद में लिखा है कि स्नान करने का भी तरीका है, खाने का तरीका है, पीने का तरीका है। आपको पानी हम खड़े होकर नहीं पी सकते, आपको पानी को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको बैठ के पानी पीना चाहिए। अब वो साइंस भी उसमें कहती है घुटने खराब हो जाएंगे साइंस कहती है घुटने खराब हो जाएंगे अगर खड़े होकर पानी पिएंगे। ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, क्योंकि घुटने खराब नहीं हो सकते पानी पीकर। वो क्या खराब हो रहा है? दिमाग खराब हो रहा है एक्चुअली पानी खड़े होकर पी रहे हैं तो दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। पानी पीने का भी टाइम नहीं है एक्चुअली, पॉइंट ये है। इसलिए शास्त्र में लिखा है पानी तो बैठ कर पी लो भाई, मतलब जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया वो तो कम से कम बैठ के पी लो। एक जानवर भी आराम से पानी पीता है, नहीं अगर देखा जाए तो इसलिए खाना पीना रहने में तो मतलब मनुष्य पूरा घर ही बना लेता है, और जानवर कोई घर नहीं बनाता। वो एक कुत्ता होता है, वो थोड़ा जगह साफ करता है, सो जाता है। पर ध्यान से देखा जाए तो अब कलयुग की स्थिति क्या है? अब कलयुग की स्थिति क्या है?
अब कलयुग की स्थिति है कि जानवर नियम पालन कर रहा, मनुष्य नियम पालन नहीं कर रहा, उल्टा हो गया। जो खाना पीना सोना और इवन संभोग में भी जानवर नियम पालन कर रहे हैं एक हद तक, पर मनुष्य नहीं कर रहा। ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। मतलब मनुष्य का स्तर पशु से भी नीचे है आज की तारीख में, और उसको हम बोल रहे हैं एडवांस्ड सिविलाइजेशन। तो ये तो मतलब ये तो चीजें साफ नजर आ ही रही हैं। और ये लिखा क्यों गया है? ये लिखा इसलिए गया है क्योंकि अब हम ये चीजें देखकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं तो कुछ हम कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला शब्द क्या है? किम शत्रुम। यहां पर किसके लिए बोला गया है? शत्रु बंधुन। तो शत्रु बंधुन क्या होते हैं? शत्रु बंधुन, जैसे हम द्विज बंधु कहते हैं, द्विज बंधु। द्विज मतलब क्या होता है? द्विज समय में आ रहा है ना? द्विज, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, दूसरा जन्म। जिसका दूसरा जन्म हो गया ना, तो हम कहते हैं कि पहला जन्म माता पिता के द्वारा होता है, दूसरा जन्म दीक्षा के बाद होता है। तो ये द्विज हो गया। पर द्विज बंधु क्या हुआ? द्विज बंधु हो गया कि द्विज, हालांकि उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, पर वो द्विज है नहीं। हाँ, उसमें वो गुण नहीं है। तो मतलब ना फॉर नेम सेक, सिर्फ वो दिखाने के लिए है। तो इसी तरह तो यहां पर क्या आ रहा है? शत्रु बंधुन। तो शत्रु मतलब क्या होता है? शत्रु कहां से आ रहा है? ये शत्रु कहां वर्ड यूज होता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या अर्थ है? क्षत्रिय का क्या अर्थ है? हाँ हाँ हाँ, टू एक्चुअली क्षत्र। तो क्षत्रिय का अर्थ है मतलब जो टू प्रोटेक्ट, एक्चुअली कि वो हार्म ऑन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, वो रक्षा करता है हानि से। रक्षा। तो वहां से क्षत्रिय आ रहा है ना। इसलिए हम देखते हैं कि क्षत्रिय फाइट करते हैं ना कंट्री के लिए। तो क्षत्रिय मतलब होता है कि जो रक्षा करते हैं। और किससे रक्षा करते हैं? हानि होने से रक्षा करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो वो किसकी रक्षा कर रहे हैं? वो देश की रक्षा नहीं कर रहे। हमें पता है वो किसकी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो एक सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी सभ्यता से बचा रहे हैं अपने देश को। इसलिए दूसरे सभ्यता मतलब जो लोग, जो हमें पता है ना कि हमारे समाज से या जो हमारी आइडियोलॉजी से, हमारे विचारों से जो लोग अलग रहते हैं, बल्कि जो पशु हत्या करके जो अपना पेट भरते हैं, तो हमें पता है कि वो हमारी सभ्यता से अलग लोग हैं। तो क्षत्रिय उन लोगों से हमारी रक्षा, मतलब सभ्यता की रक्षा कर रहा है एक्चुअली। वो किसी सिर्फ जाने नहीं बचा रहा, वो एक कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहां पर भी क्या है? शत्रु बंधुन। किम शत्रु बंधुन, कि कली के प्रभाव से, कली न उपसृष्टान, की कली के प्रभाव से जो वास्तव में जो जिनको रक्षा करनी थी, क्या वो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं? तो धर्म क्या कह रहा है कि जिनको रक्षा करनी चाहिए थी, और अब किनको रक्षा करनी चाहिए थी? तो क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी कि रक्षा हो गया। तो किनको रक्षा करनी चाहिए थी? तो क्षत्रिय कौन है? यानी कि किसका कर्तव्य है रक्षा करना? प्रशासन, यानी कि नेता, है ना।
तो नेता रक्षा करता है, पर सिर्फ नेता का कर्तव्य है कि रक्षा करना। अभी हमने किसकी बात की? एक सभ्यता की रक्षा करनी है। और क्योंकि नेता एक पोजीशन पर होता है, प्रशासक एक पोजीशन पर होता है, इसलिए उसको रक्षा करनी है, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्षत्रिय, वो रक्षा कर रहा है। पर वास्तव में रक्षा कौन कर रहा है? मतलब वास्तव में क्षत्रिय कौन है? ये सिर्फ नेता नहीं है। और कौन रक्षा करेगा? हाँ, कृष्णा। कृष्णा तो रक्षा करेंगे, वो तो नॉलेज दे रहे हैं। अब रक्षा किसको करनी है? ब्राह्मण समाज। ठीक है, हाँ, तो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण एक्चुअली इसके अंदर ये ब्राह्मण मतलब हम एक इंटेलिजेंट पर्सन ही तो रक्षा कर सकता है। तो और कौन आएगा इसमें? जो कमजोर है, नहीं, रक्षा जिसको रक्षा करनी है, सिंपल, माता पिता ही तो करेंगे। एक सभ्यता बाहर है, एक सभ्यता घरों में भी तो है, एक घर दूसरे घर से अलग है ना। तो माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, और कौन रक्षा करेगा? गुरु, गुरु रक्षा करेगा। और हाँ हाँ, शास्त्र तो हमें मतलब वो मीडियम है, वो तो शास्त्र, इन सबको शास्त्र ही पढ़ने हैं, मतलब ये सब शास्त्र पढ़कर रक्षा करेंगे। तो गुरु, माता पिता, अध्यापक, टीचर, मतलब इन सब के अंडर कौन है? इन सब के अंडर, इन सब का कर्तव्य है कि समाज की रक्षा करें, अपने अपने समाज की रक्षा करें। इन सब का कर्तव्य है, गुरु, माता पिता, अध्यापक, और कौन? और कोई रोल है? राजा। राजा तो चलो नेता में आ गया, वो राजा लिख भी सकते हैं, नेता या राजा हो गया यहाँ पर। और कौन है? बड़े भाई, चलो बड़ा भाई, बड़ा भाई भी कह सकते हैं, बड़ा भाई। और उससे पहले और कोई रोल है जिसको रक्षा करनी चाहिए? बॉस है इसमें। हाँ, आज की परिभाषा में शायद बॉस हो सकता है, पता नहीं कैसे लिखेंगे बॉस, नाम ही बॉस है उसका। एक्चुअली इससे पहले ना हमें प्रायोरिटी में लिखना चाहिए इसको तो भूल ही गए। पति रक्षा करता है ना। तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग एक्चुअली ये प्रशासक ही है ना, ये सारे प्रशासक हैं। और इसलिए क्षत्रिय मतलब ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय अलग है, ब्राह्मण अलग है। हर किसी के जीवन में उसको एक रोल प्ले करना है। और तभी चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अमार आज्ञा गुरु होए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हर किसी को गुरु बनना है, क्योंकि आपके आगे कोई ना कोई आपके आगे आश्रित होगा ही। बड़ा भाई भी किसी की केयर करेगा, तो घर में कोई भी बड़ा हो या उसके जो भी अनुज होंगे तो उनकी केयर करनी है उसको, और उसके लिए उसको शास्त्र चाहिए, उसको इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये नॉलेज इसलिए यहां पर दी जा रही है, वरना ये नॉलेज सिर्फ क्षत्रियों को दी जाती, ये नॉलेज सबके लिए। और इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि तथाकथित प्रशासक, ठीक है, उस समय तो ये प्रशासकों की बात हो रही। अल्टीमेटली तो किस पे डिपेंड करता है कि बच्चों का भविष्य अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? बच्चों का भविष्य अल्टीमेटली माता पे डिपेंड करता है, या फिर अगर देश का भविष्य है तो अल्टीमेटली राजा पे डिपेंड करता है, नेता पे डिपेंड करता है। और ये समझ के तो एक और फील्ड है, ये तो बाहर हो गए, और अंदर एक्चुअली हम भी
तो हम भी प्रशासक हैं किसके? अपने शरीर के और मन के। अगर हम दूसरों को आश्रय दे रहे हैं तो हमने अपने इंद्रियों को भी तो आश्रय दिया हुआ है। तो हम प्रशासक हैं अपने शरीर के, और इसका मतलब है अपने भविष्य के हम खुद ही रचयिता हैं। इसलिए नॉलेज दी जा रही कि अपने पे काम करना शुरू कर दो। और क्योंकि अपने पे काम क्यों करना है? हम कह सकते हैं कि पढ़कर हम दूसरों को बता सकते हैं, क्योंकि माता पिता अगर खुद नहीं करेंगे तो बच्चा कभी नहीं करेगा। तो कौन सा श्लोक है? एक तो है यथयथ आचरति श्रेष्ठ, कि अगर श्रेष्ठ लोग, ये सब श्रेष्ठ लोग हैं, ये सब समाज में ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है कि नहीं है? और भगवान ने बनाया इनको। भगवान ने माता पिता को माता पिता बनाया है। भगवान ना चाहे तो बच्चा नहीं होगा, और हर किसी का बच्चा होता भी नहीं है। पर जिसका बच्चा है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहा तो अगले जन्म में मनुष्य शायद बच्चा भी नहीं होगा और वो मनुष्य भी नहीं बनेगा। तो ये कर्तव्य, अगर राजा प्रजा को नहीं देख रहा, अगर वो धर्म के अनुसार प्रजा को नहीं चला रहा, तो वो क्या है? वो उसी तरह जिस प्रकार एक सैनिक बॉर्डर पे गया और वहां पे जाकर सो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? है ना, उसको इमीडिएटली उसको पोस्ट से हटा दिया जाएगा या उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और इसलिए हमारे जीवन में पनिशमेंट है। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषनु दर्शनम। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये चार दुख कहाँ से आ रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वहीं से आ रहे हैं क्योंकि हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, है ना। और इसलिए बताया गया कि मनुष्य समाज और पशु समाज में एक ही अंतर है कि हमें नियम पालन करना था, और पशु आज की तारीख में मनुष्य से ज्यादा अच्छी तरह नियम पालन कर रहा है। उल्टा हो गया। पशु बिना समय, मतलब जितना जरूरी होता है उतना ही खाता है। मनुष्य का पेट ज्यादा भर जाता है, पशु का कभी ऐसा पेट वो नहीं, वो कंट्रोल में रखता है। और बल्कि पशु सूंघ कर खाता है, मनुष्य सूंघ कर भी नहीं खाता। आने दो जो आ रहा है, आने दो जो आ रहा है। और बल्कि एक बार खा लिया उसके बाद भी वो कहीं जाएगा फिर से खाना शुरू कर देगा। नहीं, हाँ, पशु द्वारा नहीं खाता। और हाँ, पशु द्वारा नहीं खाता, बल्कि तो पशु अपनी जगह साफ करके बैठता है, मनुष्य तो अपना उसका कमरा कभी साफ नहीं होता। मतलब आजकल के बच्चों का कमरा कोई साफ नहीं होता। पशु समय पर सोता है, मनुष्य समय पर नहीं सोता। एक पशु में सिर्फ एक उल्लू है जो कि रात में जगता है, और मनुष्य ने रात में जगना शुरू कर दिया है। मतलब मनुष्य इतना डिग्रेड हो चुका है, मतलब इतना पतित हो चुका है कि उसे ये नहीं नजर आ रहा है कि भगवान ने उसे सूरज दिए हैं काम करने के लिए, पर वो लाइट जला के काम कर रहा है। मतलब ये तो हाइट है, मतलब जो कि हमारी बुद्धि इतनी क्षीण हो चुकी है कि हमें यही नहीं नजर आ रहा कि भगवान ने इतना बड़ा सूरज दिया। हम सुबह काम नहीं करेंगे, सुबह सोएंगे, रात में काम करेंगे। सुबह भी लाइट जला के काम करते हैं। सुबह भी लाइट जला के काम करता है। एक्चुअली 4 दीवारें बना दी, अंधेरा कर दिया और अंदर लाइट जला दी। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? बाहर पूरी लाइट है, तो बाहर की लाइट नहीं लेनी। 4 दीवारें बना के हवा नहीं आ रही, एसी ऑन कर दो। तो ये क्या है? ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए बता रहे हैं ये कलयुग का प्रभाव ही यही है। ये कलयुग का प्रभाव है, और ऐसा रहेगा अगर हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेंगे। और शास्त्रों का ज्ञान लेना भी क्यों है? क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारे आश्रित हैं। हमारे आश्रित आगे बच्चों को क्या बताएंगे? जब हमारे जीवन में ये चीजें नहीं होंगी तो फिर हम आगे बच्चों के। और एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो नियम पालन क्या है? नियम पालन क्या है? हमें लग सकता है कि नियम पालन है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स क्या है वैसे? या फिर हम बोलते हैं जैसे हमें सुबह जल्दी उठना है,
या ऑफर करके खाना है भगवान को। तो ये सब क्या है? हम कहते हैं हम नहीं मानते, पर ध्यान से देखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? स्वाभाविक चीजें। हाँ, एक तो स्वाभाविक है, और हाँ वैसे तो देखा जाए तो मतलब नियम पालन, जानवरों को कोई नियम मतलब कोई पढ़ाता है? जानवरों ने कभी कोई स्कूल गया है कोई जानवर में? देखा है किसी ने जानवरों का स्कूल है? देखा है? एक आने देखिए इनका हाँ सही है, इनका इनका स्कूल में जाओ। आज को तो ट्रेनिंग सेंटर बन गए पशुओं के लिए। नहीं, वैसे तो पशुओं को ट्रेन किया जाता है, पर आप देखें जानवर को कभी ट्रेन, जानवर के लिए कोई अलग से स्कूल है, पर जानवरों को सारे नियम पता है। नहीं, उनको सारे नियम पता है। आप देखिए सीजन चेंज होता है तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो भी कभी मनुष्य थे कभी। वो अच्छा, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि पिछले जन्म से आ रहा है। ये बात भी सही है, पर तो ये बात आंसर बिल्कुल सही था कि नियम पालन बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। कि पेट भर गया है तो क्यों खाना है? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि रात हो गई सो जाओ गई। बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमें खाना कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो भाई उनसे पूछ तो लो, वो भगवान को भोग लगाना हो गया। मतलब हमने हर चीज का नाम दे दिया, पर वो चीज बिल्कुल स्वाभाविक थी। अब हम कहते हैं कि भगवान के आगे प्रणाम करना चाहिए। अब बच्चे को सिखाया जा रहा है कि माता पिता को प्रणाम करो, तो ये स्वाभाविक होना चाहिए ना। ये तो वो भी बताना पड़ रहा है कि जाकर भाई पैर छू लो, और पैर भी क्यों छूना है वो भी नहीं पता। आज का वो दूर से ही पाए लोगों, पैर पे भी लगते घुटनों में। घुटनों पे ही हो तो कमर में दर्द हो जाएगा। और हाँ तो इसलिए नियम पालन नहीं है। नियम पालन तो बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। सुबह उठना, सुबह उठकर नहाना, भगवान को भोग लगाना, ये बिल्कुल स्वाभाविक चीजें हैं कि जो हमें दे रहा है तो उसका गुणगान तो करें। और जो हमें करने से रोक रहा है वो तो पशु से भी नीचे है। समझ सकते हैं कि कहां तक हमारा समाज जा चुका है। तो ये इसलिए नियम पालन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो पशु भी कर रहा है। आज की तारीख में पशु नियम पालन कर रहा है, हम नियम पालन नहीं कर रहे। तो ये हमें समझना है। इसलिए ये समझ के ये भगवान ने, और इसलिए ये नियम पालन अल्टीमेटली देखा जाए तो नियम पालन क्या है? अल्टीमेटली नियम पालन है कि हम भगवान को आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट ही तो है कि हम सुबह उठकर आए यहाँ पर भगवान को आदर दे रहे हैं। नहीं तो माता पिता पहले उठ रहे हैं, बच्चा 12 बजे उठ रहा है, तो वो क्या है? वो डिसरिस्पेक्ट है, वो अनादर है माता पिता का। एक अध्यापक स्कूल में पहले पहुंच रहा है, बच्चा लेट पहुंच रहा है, तो वो निरादर है उस अध्यापक का। नहीं, तो हम एक्चुअली मतलब भक्ति के कोई नियम, अलग से कोई नियम नहीं है। वो तो सिर्फ भगवान को रिस्पेक्ट देना है। जितने भी हम नियम पालन कर रहे हैं वो भगवान को रिस्पेक्ट देने के लिए, बल्कि भगवान को जिंदा रखने के लिए। नहीं तो हम सब भगवान को मार के खा पी जाएंगे, है ना? सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो वो क्या, वो पशु समाज से भी नीचे है। ये किसकी स्थिति है? ये भारत की स्थिति हो चुकी है। और अगर वैसा समाज हमें चाहिए तो भगवान कह रहे तथास्तु, वैसा समाज तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए यहां पर ये लिख रहे हैं कि, और बात किसकी हो रही है? इससे शत्रु बंधुओं की बात हो रही है कि काम कहां पर होना है। कलयुग के प्रभाव से तो ये चीजें होंगी, पर काम कहां पर होना है? कहां पर काम होना है? सबसे पहले अपने आप। हाँ, जहां पर काम होना है। एक नेता, राजा, एक ब्राह्मण, माता पिता, गुरु, अध्यापक, पति, ये सब अपने पर काम करेंगे, तब फिर ये प्रजा में आएगा। ये कौन सा श्लोक है? नहीं, वो हाँ, एक तो है कि माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, अगर वो अपने आश्रित जो उनके आश्रित है उनको जन्म मृत्यु से निकलने का ज्ञान नहीं दे रहे। और ईशोपनिषद नहीं, उपदेश अमृत का सबसे पहला श्लोक, वाचो वेगान मनसा क्रोधा वेगान, कि अपने वेगों को कंट्रोल करो। वेग है ना, वाचो वेगान मनसा क्रोधा वेगान,
उदरो उपस्थ वेगान जीवा नहीं क्या है, जीवा वेगान उदरो उपस्थ वेगान एतान वेगान जो विषहित धीर, जो इन वेगों को कंट्रोल कर लेगा, सब पृथ्वी में सशिष्यात, वो पृथ्वी को शिष्य बना सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा से तुम पहले गुरु बनो, अपने आप को पहले कंट्रोल करो, तब तुम फिर अपने जो आश्रित हैं तुम उनको कुछ गाइड कर सकते हो। तो हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है कि काम श्रेष्ठ कैसे बना जाता है। श्रेष्ठ केवल भगवान ने हमें ये उपाधियां तो दे दी, बट अगर हमारे जीवन में हम ये भगवान को आदर नहीं देंगे, भगवान की सृष्टि को आदर नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर खराब होगा और मन खराब होगा, और जो कि सबका हो ही रहा है। माइंड सबका डिस्टर्ब्ड है और शरीर में बीमारियां। शरीर में बीमारी का एक ही मतलब है कि हमने भगवान की बात नहीं सुनी है, डिसरिस्पेक्ट किया है हमने भगवान के शरीर को, इसलिए बीमारी है। आप देख लीजिए, आंखें खराब क्यों होती है, क्योंकि सही से बैठ के पढ़ते ही नहीं है। पेट खराब क्यों होता है, क्योंकि सही से खा नहीं रहे, है ना। कमर में दर्द क्यों है, क्योंकि सही से बैठ नहीं रहे। तो बीमारी मतलब यही है कि हम भगवान का निरादर कर रहे हैं। तो कहीं अगर किसी को भी कैसी भी बीमारी आ रही है, तो यानी कि हमने भगवान की वस्तु का निरादर किया है। और आप देखेंगे, आप आदर करने लगेंगे तो फिर बीमारी ठीक हो जाती है, और फिर बीमारी वापस आ जाती है, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं। तो यही सब चलता रहता है। पर एक इंटेलिजेंट पर्सन इससे सीख कर अल्टीमेटली वो भगवान का वास्तव में आदर कर सकता है, और अपने जो मनुष्य जीवन को वो फिर एक मनुष्य की तरह जी सकता है, पशु की तरह नहीं। तो बस ये श्लोक में, इस श्लोक में ये बता रहे थे। शत्रु बंधु, हमें शत्रु बंधु नहीं बनना, हमें वास्तव में रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है, किसकी रक्षा करनी है, अपने से छोटे की, अपने वेगों से बचाना है। एक्चुअली हमें भगवान की रक्षा करनी है। ये भगवान ही मर चुके हैं, गॉड इज डेड। भगवान को जिंदा करना है वापस। ये अपने जीवन में पालन करेंगे तभी तो भगवान जिंदा रहेंगे। आप तिलक लगा के घूमेंगे तभी तो कोई पूछेगा आपने तिलक क्यों लगाया हुआ है। यहाँ पर सब भक्त बैठे हुए हैं तभी तो इस जगह की वैल्यू, तभी तो शास्त्रों की वैल्यू है। नहीं तो शास्त्र तो पढ़े रहते हैं मंदिरों में। शास्त्रों की वैल्यू ही तभी है क्योंकि हम आकर सुन रहे हैं। तो एक्चुअली गुरु से भी इंपॉर्टेंट कौन होता है, शिष्य इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा शिष्य गुरु को आदर देकर गुरु का मान करता है ना। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दोनों, एक गुरु के लिए, गुरु की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर एक शिष्य की गुरु से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो अगर क्लास में आदर नहीं देगा तो गुरु का भी रिस्पेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान को जिंदा रखें, है ना। ये हमें समझना पड़ेगा। और नियम पालन तो उसका एक बहुत छोटी सी चीज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। इस प्रकार हर किसी का कोई ना कोई अपना कंट्रोलर है। हाँ, तो आत्मा, अपना शरीर और मन का आत्मा हो गया कंट्रोलर। तो हाँ, संकल्प आत्मा से आता है। संकल्प आत्मा से ही आ रहा है। आत्मा चाहे तो सब कुछ कर सकती है। महात्मा गांधी ने पूरे देश को, मतलब पूरे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश रूल को हिला दिया उन्हें सिर्फ संकल्प से लाया, पर उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, उन्हें पॉलिटिकल रीजंस के लिए कर दिया। पर संकल्प शक्ति तो स्ट्रॉन्ग थी ना। हिटलर ने संकल्प शक्ति से पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो संकल्प तो होता है लोगों का, पर वो गलत दिशा में होता है। इसलिए शास्त्र बताते हैं संकल्प भी किस दिशा में करना है।